हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो है ना, ये बहुत ख़ास टॉपिक पर है। ख़ासकर हम सभी महिलाओं के लिए है ये वीडियो। हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो बोलते हैं कि दी हम बहुत पूजा भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे घर के झगड़े कलेश शांत नहीं होते हैं, फिर भी हमारे घर में कलह बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, तजुर्बे उम्र से नहीं परिस्थितियों से आते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर सुबह सुबह स्नान ध्यान करके पहले दहलीज की पूजा करते हैं, दहलीज को पूजते हैं। अब हम यहाँ पर दहलीज पूजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे, फिर हमने यहाँ पर अपनी दहलीज का पूजन शुरू कर दिया है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जितनी भी दहलीज चमकती है, इतनी ही हमारी लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए हमें अपनी दहलीज पूजन ज़रूर से करना चाहिए। हो सके तो आप किया करें। और मैं शाम को जल भर के रखती हूँ। कोई भी बर्तन हो, बाल्टी हो या भगोनी हो, या आप लोटा ले सकते हैं। उस जल को हम सुबह सुबह अपने पेड़ पौधों में डाल देते हैं। जल को हम पेड़ पौधे में डाल देंगे। और यहाँ पर मेरा बेटा ये लगा हुआ है, वो हर चीज़ मेरे जैसी करने की कोशिश करता है कि मम्मा आप करती हो ऐसे तो मुझे भी करना है। वो बहुत जिद करता है, इसलिए मैं उनको भी करने देती हूँ कि आप कर रहे हो तो करो। वही पानी हम सुबह सुबह अपनी दहलीज पर भी छींटे लगाते हैं। सुबह सुबह 1 लोटा जल का भर के हमें अपनी दहलीज पर भी जाके छींटे लगाने चाहिए। जो एंट्रेंस होता है, हमारा मेन गेट होता है, उस पर जाकर हमें दोनों तरफ साइड हमें छींटे लगाने चाहिए। क्योंकि हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, रात को आती है जो नेगेटिविटी, वो हमारे गेट पर ही रुक जाती है। इसलिए हम उसको ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं सुबह सुबह। हमें अपने रसोई घर में पानी ज़रूर से भर के रखना चाहिए सुबह सुबह। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको। तो दोस्तों, अपने घर में खुशहाली लाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को ज़्यादा, हमें पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ का असर कैसे होता है, आपको बहुत ही सरल बातों में समझाऊंगी। जैसे कि आपने दूध गर्म किया किसी भगोने में, तो दूध गर्म हो जाता है। जब हम दूध के ऊपर जाली रख देते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े नहीं जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी पूजा पाठ होती है। अगर हमने उस पूजा से एक ऑरा क्रिएट कर लिया है, रोजाना नाम जप करके, रेगुलर पाठ करके, मंत्र करके, तो आपने पूजा पाठ करके एक ऑरा क्रिएट कर लिया है, तो वो पूजा पाठ ऐसा एक ऑरा क्रिएट कर देती है, ऐसा वातावरण बना देती है वो पूजा आपकी। उससे हमारी रक्षा होती रहती है, ऐसा ऑरा बन जाता है फिर हमारा पूजा पाठ से। और दोस्तों, पूजा में मन कब लगता है? जब आप बिल्कुल प्रभु में डूब जाते हो तो आपका पूजा में मन लगेगा। जब आप उनकी छवि को किसी न किसी रूप में दर्शन करने लगते हो, तब आपका पूजा में मन लगने लगता है। अब आप दुनिया से परे होने लगते हैं, फिर आपका मन दुनिया के प्रपंच में नहीं लगता है। और सबसे पहले तो आप पूर्ण भाव से प्रभु को समर्पित कर दो कि प्रभु, अब जो भी है, जैसा भी है, अब आपको करना है। अब लोगों के सहारे हम नहीं हैं। अब हम लोगों से कम उम्मीद करेंगे, चाहे वो आपके पति हों, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे कोई भी हो। तो फ्रेंड्स, आप सोचते हो ना कि कई लोग इतने खुश क्यों रहते हैं? तो वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं। अगर आप बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो कोई ना कोई प्रपंच, कोई ना कोई माया कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी और आपको फिर टेंशन होने लग ही जाएगी। इसलिए अपने आप को बिजी रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा बिजी तो नहीं कहूँगी, थोड़ा थोड़ा करके हमें हर किसी काम में लगे रहना चाहिए, जिससे कि हमारा मन इधर उधर ना भटके। तो आजकल ना मुझे प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं, तो मैं आजकल उनको बहुत सुनती हूँ। आप भी सुना करें, आप भी उनको देखा करें।
तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे समझदारी आने लगती है इंसान को। तो फ्रेंड्स, पहले हम में इतनी मासूमियत होती है कि हम किसी की बातों में फंस जाते हैं, किसी की बातें मानने लगते हैं, हर किसी की बातों पर यकीन कर लेते हैं, हर किसी को बहुत अच्छा समझ लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे यह दुनिया समझ में आती है। कल ही मैंने प्रेमानंद जी का एक वीडियो देखा और उन्होंने उस वीडियो में ऐसी बात कही ना, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। प्रेमानंद जी ने बोला कि दुनिया में कुछ भी खराब नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, कोई लोग खराब नहीं है, कोई चीज़ खराब नहीं है। बस बात कहाँ पर आ जाती है, हम में दिक्कत है। तो हम में क्या दिक्कत है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। किसी के पास बैठकर 1-2 घंटा खराब करने से ज़्यादा अच्छा है कि या तो महाराज जी का सत्संग सुने या मोटिवेशनल वीडियोस देखें। जो मन में इतनी उथल पुथल हो जाती है ना लोगों के व्यवहार से, लोगों की बातों से, तो मन शांत होने लग जाएगा अपने आप। तो प्रेमानंद जी महाराज ने एक बात कही, लोगों के लिए कही कि लोग ना ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। जैसे पहले दिन से शादी होती है लोगों की तो वो अपनी पत्नी से ज़्यादा उम्मीद लगा के रखते हैं। जैसे सास ससुर के साथ नंद हैं, देवर हैं, सबको संभालेगी, खाना देगी, पानी देगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब करेगी। किसी दिन मान लो उसने मना कर दिया या उसका मन नहीं है या उसका कुछ और करने का मन है तो उसी बात पर लड़ाई झगड़े कलेश बन जाएंगे घर में। तो फ्रेंड्स, यही एक सखी का कमेंट आया था कि दी मैं घर में काम निपटाती रहती हूँ फिर भी मेरा काम में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता, मैं पूजा पाठ सब करती हूँ फिर भी मेरे हस्बैंड ना मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते, घर में हर समय झगड़े का माहौल बना ही रहता है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि ना करना सीखिए, उनका चाय पीने का मन है तो उनको खुद से बनाने दिया करें, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। पर नहीं, हम ऐसे माहौल में पले बड़े हैं ना, ऐसे घर परिवार में पड़े बले हैं, हम चाहें घसीट के खुद को आधा कर देंगे कि हम कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दे पाते और यही चीज़ का सब लोग फ़ायदा उठाते हैं। हमको लगता है कि हमने किसी को पलट कर जवाब दे दिया, ना कर दिया तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, और उसके दिल पे बीते या ना बीते हमें ऐसा लगता है कि हमारी वजह से घर में कलेश और बढ़ गया। तो अब देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप पलट कर जवाब दे दीजिए या फिर खुद को थका के आप कुछ मत कहिए, आपका चल जाता है तो फिर ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने घर को मंदिर बना लीजिए, आप अपने ईष्ट का मंदिर साफ कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं और आप जितने अपने घर के लोगों का खाना बना रहे हैं वो हो गया आपका भंडारा। तो आप अपने मन में मान के चलो कि आप अपने घर को आपने मंदिर बना लिया है और आप खाना बना रहे हो, वो हम भंडारा बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं, या तो आप ना करके खुश रह सकते हो या फिर अपने मन को शांत करके सारा कुछ मंदिर की तरह रखकर अपने घर को मन शांत करके काम करके ऐसे शांत रह सकते हो। तो आप चिड़चिड़ा के काम करोगे तो आपके अंदर गुस्सा, थकावट, सारी चीज़ें पनपने लगेंगी, ये सारी चीज़ें आपको घेर लेंगी। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और पता है आपको ये नाम जाप की बात क्यों कही गई है हर समय? क्योंकि जब जब आपको गुस्सा आए तो आपका मन शांत हो जाए, राधा राधा नाम जाप करो। कोई भी नाम जाप आप कर सकते हो, काम करते हुए भी आपके मन में प्रभु का नाम चल रहा है, और नाम क्या देता है? शक्ति देता है। नाम लेते लेते आपने कितना काम कर डाला आपको पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर एक तो आप अपने घर के कामों से थक गए, फिर आपने अपनी मम्मी से, बहन से, सहेलियों से अपने घर की बुराई करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आपने 1-1, 2-2 घंटा ख़राब करना शुरू कर दिया फ़ोन पर, तो आप और ज़्यादा थकेंगे। शारीरिक थकान भी होगी आपको और मानसिक थकान भी होगी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, घर गृहस्थी से भागकर कहाँ पर जाओगे? घर में एडजस्ट करना सीखिए। और प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बात कही कि आपका कोई भी जानने वाला हो या आपके घर का हो या आपका कोई पड़ोसी हो,
तो आप उनको इतना भाव दे देते हो कि उनको अपने कानों में लटका लेते हो। तो उन्होंने एक ऐसी बात समझाई कि लोगों को इतना ही भाव दें जितना देने के काबिल हैं लोग। एक और सवाल जो मेरे मन में भी आता है कि लोग कहते हैं कि दीदी हम बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए, पैसे से भी करते हैं, हाथ पैरों से भी करते हैं, हम हमेशा तैयार रहते हैं हेल्प के लिए, फिर भी हम सामने वाले बंदे को पसंद नहीं आते हैं। तो एक हमारे पंडित जी उन्होंने यही बात कही थी और यही बात मैंने अपने प्रेमानंद जी महाराज से सुनी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। तो महाराज जी ने कहा कि आप ना फूल हैं और जो सामने वाला बंदा था वो था मक्खी। तो मक्खी का स्वभाव ही ऐसा होता है कि आप एक तरफ फूलों की माला रख दीजिए तो एक तरफ घर का कचड़ा डाल दीजिए, तो वो मक्खी उस कचड़े पर ही ज़्यादा लगेगी, को वो फूल पसंद नहीं आएगा। लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसा है। ऐसी बात नहीं है कि मक्खी की ज़रूरत नहीं है धरती पर, मक्खी का होना भी ज़रूरी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं खुद को परेशान कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमने तो इतना अच्छा किया सामने वाले के साथ, हम खुद को बीमार तक कर लेते हैं सोच सोच कर। पर गलत वो नहीं है, गलत हम ही होते हैं कि हमने उनको समझा ही नहीं कि वो क्या थे और हम क्या हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो बस इतना ही कहूँगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया करें और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।